किसी शायर ने कहा, दिल को हजार चीखने चिल्लाने दीजिए, दिल को हजार चीखने चिल्लाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसको जाने दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे एक मित्र फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक स्त्री के प्रेम में पिछले 5 साल से हूँ। मुझे इस बात का हमेशा डर रहता है कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। निश्चित रूप से इस बात को आप गहराई से सोचेंगे तो इसका उत्तर आपके प्रश्न में और आपके प्रेम में ही छिपा है। तमाम विद्वान भी कहते हैं और मेरा भी अपना मानना है, जब आपके भीतर ये डर सताने लगे कि सामने वाले के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके अंतरात्मा में ये टीस है कि कहीं सामने वाला मुझे छोड़कर चला तो नहीं जाएगा, तो ऐसे समय में आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। और जीवन में एक चीज जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि जिस भी इंसान को आपको छोड़ना होगा वो आपको छोड़ देगा। आप देश ही नहीं, पूरी कायनात उसके कदमों में रख दीजिए, आप मर जाइए, आप अपनी गर्दन काट के उसके चरणों में चढ़ा दीजिए, लेकिन जो स्त्री आपको छोड़कर जाना चाहती है उसे आप कभी रोक नहीं पाएंगे। और मेरा अपना मानना है कि उसे रोकना भी नहीं चाहिए। ये दिल है, दिल कब मानता है, और दिल की आवाज़ अगर कोई नहीं समझ रहा है, आपको कोई नहीं महसूस कर पा रहा है, तो आप उसे कभी महसूस करवा नहीं सकते। ऐसे इंसान को निश्चित रूप से जाने देना चाहिए। वो इंसान आपको दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। देश के बड़े आचार्य, बड़े विद्वान, बड़े वक्ता, जिन्होंने हजारों किताबों को लिखा, जिनको हम लोग बराबर सुनते हैं, समझते हैं और सोचते हैं कि इतनी बड़ी विरासत, इतना मूर्धन्य विद्वान हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया। मेरा दुर्भाग्य कि मैं उन्हें कभी सामने से नहीं देख पाया, मगर जब सुनता हूँ आचार्य रजनीश ओशो को तो मन कहीं ना कहीं आह्लादित हो जाता है। आचार्य रजनीश ओशो ने भी इस बात को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ कहा है कि जो भी स्त्री आपके जीवन से जाना चाहे उसे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि पहली बात, अगर आप उसे सच में प्रेम करते हैं तो उसको आप फ्रीडम देंगे, आज़ादी देंगे, उसके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, उसको आप रोकना नहीं चाहेंगे कभी ज़बरदस्ती।
और यही प्रेम है। प्रेम में अगर आप दबाव डालेंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से ये ज़बरदस्ती का एक बंधन है जिसको आप प्रेम कह के उसका निर्वहन कर रहे हैं। सच्चा प्रेम कभी जाता नहीं है, सच्चा साथी कभी जाता नहीं है, और जो जाता है वो सच्चा साथी नहीं होता है। तो जाने वाले लोगों को कभी रोकिए मत। देश के बड़े गीतकार साहिल लोधियानवी कहते हैं, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। साहिल लोधियानवी कहते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मोहब्बत के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, उसका आनंद आप लें। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल के राहत के सिवा। कह रहे हैं कि इस संसार में, इस कायनात में, इस दुनिया में राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। कि जीवन और जगह है, उम्मीद और जगह है, खुशियाँ और भी जगह है। एक इंसान पर आप अपने जीवन को कभी मत समेटिएगा। वस्ल की राहत के सिवा मतलब मिलने के अलावा और भी जीवन में बहुत चीज़ें हैं, उसका आनंद लें। और बहुत लोगों ने इस बात को अपने अपने ढंग से कहा, लेकिन उसका जो मर्म होता है वो सीधा यही होता है कि जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। एक धारावाहिक मैं देख रहा था, उसमें बहुत बड़ी बात कही कि जब कोई इंसान जाए तो उस संदर्भ में उसने कहा कि देखिए, पहले कोई भी स्त्री, कोई भी प्रेमिका आपको छोड़कर जाएगी नहीं, और आप ये समझ लीजिएगा कि कोई भी स्त्री अगर आपका हाथ छुड़ाने लगे तो आप ये समझ लें कि वो हाथ छुड़ाने से पहले चली गई होती है। और जो प्रेम के नाम पर छल के ये एहसास करवाए कि आप गलत हैं, तो ऐसे लोगों को जाने दीजिए और उनका सामान भी आप पैक कर दीजिए और उनको विदा कर दीजिए। शायर यहीं पर नहीं रुकता है। निश्चित रूप से फिर किसी ने कहा कि तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं। एक लाइन में कितनी बड़ी बात कह देता है कवि। कह रहा है कि तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं। मेरा प्रेम जो है आत्मिक लगाव है, इसमें कोई बंधन नहीं है, इसमें कोई दायरा नहीं है, ये कोई पिंजड़ा नहीं है। आप अगर हमारे साथ नहीं रह सकते तो आप निश्चित रूप से चले जाएं, यहाँ कोई बंधन नहीं है। यहाँ ये बात नहीं है कि कपस में फंस गया बुलबुल, चमन की याद क्या जाने, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या जाने। तो ऐसे लोगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। और वो सच में अगर आपको कभी उसने प्रेम किया होगा, कभी समझा होगा आपके दुख को, आपके दर्द को, आपके एहसास को, तो एक दिन वो निश्चित रूप से आपके पास लौटकर वापस चला जाएगा। तो बने रहिए, अगले वीडियो तक आप लोगों के साथ अच्छे लोगों को मैं लेकर आऊँगा जो पढ़ा हूँ। हालांकि इसमें मैंने अपनी कई विचारधारा को डाला और कई लोगों का सहारा लिया। अगले वीडियो में मैं किसी विशेष विद्वान के ऊपर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।